प्रतीक जी, मैं आपको रिप्लाई करना चाहती हूँ। आपका जो क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपने मेरा पूरा वीडियो या पूरा मैटर को समझ के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक हरास कस्टमर से पूछ रहे हो क्वेश्चन। तो पहले मैटर समझो आप क्लियरली कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे फादर की गाड़ी है 2012 की। हमने भसीन मोटर से ये गाड़ी खरीदी। हमारे को आरसी में BS3 लिख के दिया गया। हम उससे ओके हैं, हमें क्या दिक्कत है, BS3 में कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब उसके बाद 2014 में मेरे फादर की डेथ होती है। गाड़ी RTO से मेरी मदर के नाम पे ट्रांसफर होती है। उसमें भी BS3 कंटिन्यू हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रैप रूल्स चल रहे हैं, उसमें हम एज ग्रैप रूल्स नियम मान रहे हैं, BS3 मान के। भाई हमारे हिस्से में ग्रैप रूल्स आए, हमारे हिस्से में BS3 हम मान रहे हैं उसको। मेरी गाड़ी 2027 तक वैलिड है RC, दैट इज नेक्स्ट ईयर। दिसंबर 2025 में ये 10-12 साल पुरानी गाड़ियों को जो चक्कर चला और BS3 BS4 चला। हम लोग लेडीज हैं, हमें तो ये भी नहीं पता BS3 होता क्या है, BS4 क्या होता है, तब तक नहीं पता था, ठीक है। जब पिछले साल से हुआ BS3 बंद हो जाएंगी, BS4 चलेगी, BS6 चलेगी, सुप्रीम कोर्ट में इसका चल रहा है। ऑब्वियसली मेरा एंड ऑफ लाइफ अप्रोच हो रहा है। तो मेरे को दिसंबर में ये कंसर्न हुआ जब हमारे पेट्रोल भी मिलना बंद हो गया BS3 गाड़ियों को। तो बीइंग अ लेडी मेरा कंसर्न मैं कहाँ जाऊं मुझे नहीं मालूम। तो मैं वॉक्सवैगन के पास जाऊंगी, क्योंकि भसीन मोटर्स अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस डीलर से हमने ली नहीं तो हम उनको अप्रोच करते हैं, ठीक है, वो नहीं है। हमने वॉक्सवैगन कस्टमर केयर में कॉल किया और उनसे पूछा कि हमारी गाड़ी में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी RC 1 साल की और है और आपकी BS3 गाड़ियां बंद हो रही हैं, तो हमारे RC का क्या होगा, वैलिडिटी का क्या होगा। हमने 15 साल की है। इन्होंने हमसे RC और चेसिस नंबर लिया और उसके बाद उसमें पता चला कि भाई हमारी तो गाड़ी BS4 थी, BS3 ही नहीं थी। अब आई थिंक आपको समझ में आएगी मेरी बात कि 14 साल तक मैं पागल नहीं हूं, मैं भी पागल नहीं हूं। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो मैं भी पागल नहीं हूं। हमें भी पता है 14 साल हमारी गाड़ी, जिसमें 33 मंथ्स BS3 करके हमने रोका है, हमने गाड़ी को चलने नहीं दिया। लेकिन अगर आज हमें पता होता कि हमारी गाड़ी BS4 है तो हम यूज कर रहे तो इस गाड़ी को रोका नहीं होता। स्पेशली फिर आप कहते हो मदर की कंडीशन पे मैन्युफैक्चर का क्या है, कैसे नहीं है सर। हमारी गाड़ी BS3 के नाम पे खड़ी है, हमारे हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन चल रहे हैं, हम ऑटो रिक्शा कैब इनके खर्चे करके हम जा रहे हैं, BS3 गाड़ियां नहीं यूज कर रहे। तो मैन्युफैक्चर का अगर हमारे पास पेपर होता जो कि हमें 2025 में दिया गया है दिसंबर में, वो अगर मेरे पास पहले से होता तो मैं उसको करा चुकी होती। प्लस 3 महीने तक विराज ऑटोमोबाइल्स ने उसके बाद भी वॉक्सवैगन ब्रांड ने उनको काम दिया, मिस तारिका को, विराज ऑटोमोबाइल्स नोएडा को, कि इनका RTO से करा के दीजिए, क्योंकि मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। अभी भी मेरे आप देख लीजिए फिंगर में भी प्रॉब्लम है, मेरी हड्डियां मुड़ रही हैं, मेरे पैर चलते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इनका काम आप RTO से करा के दीजिए। उन्होंने 1000 रुपीज हमसे बोला कि हम 1000 रुपीज लेंगे, विच आई एग्रीड बिकॉज शी सेड की फीस लगती है। उसके बाद 3 महीने तक ये हमसे बार बार वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेपर, ये सब कुछ लेते जा रहे हैं। जब इनके पास मैन्युफैक्चर के पेपर्स हैं और आपका डीलर नहीं करा पा रहा है, तो आप सोचिए कस्टमर 15 साल के बाद, मैं लेडीज होके 80 साल की ओनर है, मैं ओनर नहीं हूं, वो है, वो करा लेंगी। तो हमने कहा कि RTO का काम आपको करा के देना चाहिए, क्योंकि ये गलती आपके एंड पे, हमारे एंड पे नहीं है। रॉन्ग पेपर्स हम BS3 BS4 अपने घर में बैठ के नहीं छाप रहे हैं। हमें मैन्युफैक्चर से ही मिलेंगे, डीलर से ही मिलेंगे, ब्रांड से ही मिलेंगे। हम RTO का पैसा दे सकते हैं, गाड़ी का पैसा दे सकते हैं, कागज और डॉक्यूमेंटेशन आप देंगे। RTO का सारा काम भसीन मोटर्स ने करा के दिया। अगर वो डीलर एग्जिस्ट नहीं करते तो हम ब्रांड के पास जाएंगे। हम कल गाड़ी की इंश्योरेंस करते हैं, एक एजेंट से लेते हैं, एजेंट कल को कुछ हो जाता है तो क्या बजाज फाइनेंस से हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे, ये कंपनी से लेंगे। हम कंपनी से लिया जाता है ना, हम इसीलिए बजाज को कर रहे हो। और मैन्युफैक्चर का कंप्लेन इसलिए है कि जब मेरी गाड़ी BS4 थी, तो चाहे वो भसीन मोटर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, मुझे BS3 गाड़ी क्यों RC में दी गई। हमें कैसे रात को सपना आएगा क्या। और आप लोग किस तरह की बातें करते हो, यहाँ पे पूछ रहे हो कि 14 साल, अरे भाई मेरे पास RC में पोल्यूशन में सब जगह BS3 है, हम क्यों जागेंगे, हमें क्यों टेंशन आएगा। गाड़ी के रोज रूप बदल रही है कि हमें लगेगा नहीं है ये BS3 नहीं है, ये BS4 है। हमें आप ही के वॉक्सवैगन से पता चला है 2025 में कि हमारी मिस्टेक है। 2012 की जितनी भी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो BS4 थी, आपको गलती से BS3 डॉक्यूमेंट्स मिला, ये इन्होंने मान लिया। आई होप आपको मेरा क्लियर हो गया होगा। और मैन्युफैक्चर की वजह से मेरी मदर की, जी हाँ बिल्कुल इफेक्ट पड़ा। मेरी मदर को चोट लगी, मेरी मदर को ऑपरेशन चल रहा है,
गाड़ी नीचे खड़ी है, मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ। अगर मेरे पास BS4 डॉक्यूमेंट होता मैं हॉस्पिटल अपनी गाड़ी में जाती। मैं एक्स्ट्रा खर्चा क्यों कर रही हूँ? दिसंबर में मैं इंश्योरेंस करा रही हूँ, पेपर मेरा अभी तक नहीं बना। ऊपर से विराज ऑटोमोबाइल्स नोएडा वाले कह रहे हैं हमने आपकी हेल्प की, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं। आपकी लाइबिलिटी नहीं है, आप किसी के ओरिजिनल पेपर्स मांग रहे हो, आप लाइबल नहीं हो। आप मेरे से पैन कार्ड ले रहे हो, आधार कार्ड ले रहे हो। 3 महीने तक आप मुझे झूठ बोल रहे हो, लखनऊ जा रहा है, RTO जा रहा है, वहां रिजेक्ट हो रहा है, और आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर दिखाने के लिए नहीं कि एप्लीकेशन डाल रहे हो ना भाई। अगर आप काम कर रहे हो, प्रोसेसिंग में जा रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख रहे हो प्रोसेस हो रहा है। मैंने कराया ARTO से रिक्वेस्ट करके, जब विराज ऑटोमोबाइल्स ने मना कर दिया तो हमने क्लियरली विराज ऑटोमोबाइल्स को बोला कि भैया आप, इन्होंने बोला हम आपका काम नहीं करेंगे, मेल लिख दी, वी आर नॉट लाइबल नहीं है। आप मेरे से आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरी मदर का हैंड रिटन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप ले रहे हो। अगर आप लाइबल नहीं है तो फिर आप फ्रॉड कर सकते हो ना मेरे पेपर्स के साथ। आपने क्यों रखे मेरे पेपर 3 महीने तक? और हेल्प कहाँ की? किस तरह की हेल्प की? 1000 रुपए ले रहे हो, मैंने एग्री किया कि 1000 रुपए, आपने बोला फीस लगती है, मुझे क्या पता RTO पे फीस लगती है। जब मैं RTO गाजियाबाद के पास गई तो उन्होंने कहा जीरो फीस में मेरा काम हुआ है कि सिर्फ क्लरिकल एरर था, इसको BS3 से BS4 बनाना था। इसके लिए इन्होंने मेरे 25 से लेकर फरवरी 3 महीने और खराब किए। आपका आंसर मिल गया होगा। ये रॉन्ग क्वेश्चन सोशल मीडिया पे करके एक ऑलरेडी हेरास्ड है आप मेरे को, मैं नहीं जागी हूं, ये जागे हैं, ये ब्रांड जागा है जो कि मुझे आज बता रहा है। और आज मुझे मैन्युफैक्चर के पेपर दिए जा रहे हैं 2025 में, जो NCH पोर्टल में भी इन्होंने मुझे अब दिया है। अगर मेरे पास पहले से पेपर होता तो सर मैं BS4 गाड़ी में क्या हंगामा करने आई हूं यहाँ पे? आप खुद सोचिए, अगर मेरे पास BS4 गाड़ी हो तो मैं कंप्लेन किस चीज की कर रही हूँ? नहीं थी, वही कंप्लेन कर रही हूँ। अटेंशन, मुझे क्या सपने में आएगा ये गाड़ी BS3 है, बाहर से देख के बता दूंगी ये गाड़ी BS3 है, BS4 है। मेरे पेपर में BS3 में मान के चल रही हूँ BS3। जब BS3 बंद हो गई, मेरे पास RC 1 साल की और पड़ी है, तो मैं पूछने गई कि हमारा क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि सर आपकी तो BS3 है, इसको BS3 करवा लो, ये मैन्युफैक्चर के सर्टिफिकेट हम दे देते हैं आपको, रोड पे चलो। हमें कैसे चलेगी? RTO का काम कराना पड़ेगा, RC पे भी चाहिए, POC भी, ट्रैफिक पुलिस सर्टिफिकेट पढ़ते हैं। कहाँ गलत हूं मैं?